हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य धाम जहाँ शिव स्वयं विराजते हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए शरीर नहीं श्रद्धा चाहिए। ये है केदारनाथ धाम। आज हम आपको बताएंगे उस रहस्यमय मंदिर की कहानी जिसे काल भी ना मिटा सका, जहाँ हर पत्थर शिव की उपस्थिति का प्रमाण है, जिसके पीछे छुपा है पांडवों का प्रायश्चित, शिव की रुष्टता और अंततः उनका वरदान। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जीवंत चमत्कार है। तो आइए चलते हैं उस पवित्र यात्रा पर जहां हर कदम महादेव की ओर ले जाता है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर अर्थात 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। केदारनाथ का पौराणिक इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। जब महायुद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, तब उनके मन में पश्चाताप जागा। अपने ही भाई बंधुओं के बोध का बोझ उन्हें सताने लगा। पांडवों ने सोचा इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि पांडव उन्हें आसानी से ढूंढ ले, इसलिए वे गुप्त रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक बैल का रूप धारण करके छिप गए। पर पांडव लगातार शिव जी की खोज कर रहे थे। भीम को एक स्थान पर संदेह हुआ जहां बहुत सारे बैल इकट्ठा थे। उसे महसूस हुआ कि ये कोई सामान्य बैल नहीं है। तब भीम ने 2 विशाल पहाड़ों को अपने गदाधारी बल से तोड़कर एक संकरा रास्ता बना दिया। सभी बैल उस रास्ते से निकल गए, लेकिन एक विशेष बैल जो वास्तव में शिव जी ही थे, भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकल पाए। भीम ने तत्क्षण उस बैल को पकड़ लिया। जैसे ही उसने बैल की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, वह बैल जमीन में समाने लगा, परंतु उसका पीठ का हिस्सा जमीन से बाहर ही रह गया। उसी स्थान पर भगवान शिव का वह पृष्ठभाग स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। यही स्थान केदारनाथ कहलाया। अन्य भाग मुख रुद्रनाथ में, हस्त तुंगनाथ में, नाभि मध्वेश्वर में, जटा कल्पेश्वर, इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। मंदिर का निर्माण और महत्व। आज जिस भव्य मंदिर को हम देखते हैं, उसका निर्माण की मूल प्रेरणा पांडवों से जुड़ी पौराणिक कथा से है। उसका पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने कराया था। उन्होंने इस स्थान को मोक्ष धाम घोषित किया है और यहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना है, जो उत्तराखंड की पारंपरिक मंदिर निर्माण शैली है। मंदिर के निर्माण में बड़े बड़े भूरे पत्थरों के स्लैब का उपयोग किया गया है, जो बिना सीमेंट या चूने के एक दूसरे से टिकाए गए हैं। इसे इंटरलॉकिंग टेक्निक कहा जाता है। इस निर्माण तकनीक ने मंदिर को हजारों साल तक भूकंप और मौसम की मार से बचाए रखा। 2013 की बाढ़ में मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र ध्वस्त हो गया था, लेकिन मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिससे इसके निर्माण की मजबूती और तकनीक की तारीफ हुई। यह मंदिर न केवल तीर्थ है, बल्कि यह शिव के अद्भुत चमत्कारों की भी साक्षी है। 16 जून 2013 एक ऐसा दिन जिसने पूरे भारत को हिला दिया। भारी बारिश के बाद चोरावाली झील फटी। तेज पानी और मलबा केदारनाथ की ओर बहा। पूरा शहर तबाह हो गया। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर आश्चर्य की बात यह रही, मंदिर जो का त्यों खड़ा रहा। मंदिर के पीछे से बहती चट्टानों और मलबों को एक विशाल शिला ने रोक लिया, जिसे आज भी लोग भीमशिला कहते हैं। लोगों का मानना है कि यह शिव की कृपा थी, जो मंदिर की रक्षा करने स्वयं प्रकृति आई। लोगों को विश्वास है कि जिस स्थान पर ये घटना हुई थी, वहां भीम ने
पर्वतों को अपने बल से चीरकर रास्ता बनाया था और कहा जाता है कि केदारनाथ क्षेत्र के कई बड़े बड़े पत्थर या शिलाएं भीम की शक्तियां और उपस्थिति से जुड़ी मानी जाती हैं। आज केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास नए सिरे से पुनर्निर्माण किया गया है। पक्के रास्ते, हेलीकॉप्टर सेवा, तीर्थयात्री भवन और मंदिर की भव्यता, सब कुछ अब और सुंदर है। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, भक्तों की यहाँ आने की भावना। लोग अब भी पैदल चलना पसंद करते हैं क्योंकि यह यात्रा उन्हें स्वयं से जोड़ती है। शरीर थकता है पर आत्मा जागती है। लोग कहते हैं केदारनाथ में सिर्फ शिव नहीं बल्कि शांति भी विराजती है। कठिन यात्रा, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। गौरीकुंड में मंदिर तक की यात्रा करीब 18 किलोमीटर लंबी है। खड़ी चढ़ाई, अनियमित मौसम और पतली पगडंडियां, परंतु हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस कठिन मार्ग को पार करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है बाबा बुलाते हैं तो ही आप पहुंच सकते हैं। कोई नंगे पांव चलता है, कोई बच्चों को पीठ पर बांधकर, तो कोई बीमार शरीर से और हर कोई मजबूत मन से। यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। मंदिर कब खुलता है और कब बंद होता है? मंदिर अक्षय तृतीया के दिन खुलता है, अप्रैल या मई के महीने में। ये तिथि हर साल पंचांग के अनुसार तय होती है। मंदिर को अक्टूबर के महीने या नवंबर की शुरुआत में बंद कर दिया जाता है। मंदिर क्यों बंद होते हैं? केदारनाथ क्षेत्र में सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी होती है और तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऐसे मौसम में दर्शन संभव नहीं होते, इसलिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में भगवान शिव की पूजा कहाँ होती है? सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब भगवान केदारनाथ की पालकी को ऊखीमठ ले जाया जाता है। वहाँ 6 महीने तक विशेष पूजा अर्चना होती है। केदारनाथ धाम आप कैसे पहुँच सकते हैं? रेल द्वारा निकटतम स्टेशन हरिद्वार या ऋषिकेश, वहां से सड़क मार्ग द्वारा सोनप्रयाग पहुंचना होता है। सड़क मार्ग से जैसे दिल्ली, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड। पैदल यात्रा, गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। आप घोड़ा, पालकी, डंडी या हेलीकॉप्टर की सेवा भी ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा पाठा, गुप्तकाशी और सिरसी से हेलीकॉप्टर की सेवा मिलती है। यह सेवा मौसम पर निर्भर करती है। महत्वपूर्ण सुझाव है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए पहले से स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। गर्म कपड़े, दवाई, बरसाती जैकेट और चलने योग्य जूते साथ रखें। मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए सतर्क रहें। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह श्रद्धा का प्रतीक है, यह विश्वास की जीत है, यह प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत संगम है। इस पावन भूमि पर हर कोई नहीं जा सकता, यहाँ वही आता है जिसे शिव बुलाते हैं। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही पवित्र यात्राओं के लिए। जय भोलेनाथ।